नमस्ते दोस्तों, मैं हूँ रिमता। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज जिस मूवी को मैं एक्सप्लेन करने वाली हूँ वो है नाइट स्विम, जो हाल ही में 2024 में रिलीज हुई है, जिसकी IMDb रेटिंग 5 की है। और ये ब्लम हाउस प्रोडक्शन की मूवी है। इस मूवी में हम ऐसे स्विमिंग पूल को देखेंगे जो देखने में तो नॉर्मल है, लेकिन इस स्विमिंग पूल में एक डरावनी एंटिटी है, क्योंकि जो भी इस पूल में जाता है वो एंटिटी उसे छोड़ती नहीं है। लेकिन कई सालों बाद एक फैमिली उस घर में रहने आती है और उनके साथ भी अचानक अजीबोगरीब चीजें होना शुरू हो जाती हैं। तो क्या ये फैमिली बच पाएगी या फिर एक एक करके ये भी मर जाएंगे? इसे जानने के लिए विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट इनटू द हॉरर कोस्टर राइड ऑफ दिस मूवी। कहानी की शुरुआत में हम रेबेका नाम की एक छोटी बच्ची को सोता हुआ देखते हैं, जिसे कुछ आवाज सुनाई देती है और स्विमिंग पूल के पास जाने में उसे एक टॉय बोट दिखती है, जिसे वह पूल से निकालने लगती है और तभी वो पूल में गिर जाती है। पूल के अंदर से उसे उसकी माँ नजर आती है, लेकिन बाहर आने पे वहाँ कोई नहीं था। लेकिन वो बच्ची अभी भी उस बोट वाले खिलौने को देख रही थी। तभी कोई चीज उसे पानी के अंदर खींच लेती है, जिसके कुछ समय बाद हम वॉलर फैमिली को देखते हैं, जहाँ रे अपनी वाइफ ईव के साथ एक घर देखने के लिए जा रहा था। और जिस लेडी के पास ये लोग घर देखने जाते हैं वो रे को देख के बहुत खुश थी, क्योंकि वो एक फेमस बेसबॉल प्लेयर था। जिसके बाद वो लेडी इन्हें एक घर दिखाने ले जाती है और ये घर रे को काफी पसंद आता है। लेकिन दोस्तों, ये वही घर था जिसमें वो डरावना स्विमिंग पूल था। जब मूवी की स्टार्टिंग में रेबेका उस पूल में डूब के मर गई थी और वहाँ हम उस स्विमिंग पूल को देख पाते हैं, तभी रे को कुछ चीज दिखती है और वो उसे निकालने लगता है कि तभी वो पूल में गिर जाता है। तभी रे को बेसबॉल के कुछ विजन दिखाई देते हैं। हम देखते हैं कि रे किसी तरह पूल से बाहर आ जाता है और उसके साथ कुछ नहीं होता। हम देखते हैं कि ईव को स्विमिंग पूल घर के अंदर ज्यादा अच्छा नहीं लगता, लेकिन रे चाहता है कि अब उसकी फैमिली यहीं पे रहे, इसीलिए ईव मान जाती है। इसके बाद ईव और उनके बच्चे घर में आ जाते हैं और वो सभी एक साथ बहुत खुश थे। वो घर में रहने की तैयारियां कर रहे थे। रे की बेटी है इजी और उसका बेटा है एलियट। रे की बेटी इजी को उसके स्कूल में एक लड़का अच्छा लगता है। अब जब रे और उसके बच्चे स्विमिंग पूल में सफाई कर रहे थे, तभी रे एक होल में हाथ डालकर उसे साफ कर रहा था। तभी अचानक उसके हाथ पे कोई चीज हमला कर देती है और उसके हाथ से खून निकलने लगता है, जिसके बाद उस होल से गंदा पानी बाहर आने लगता है। जिसके बाद वहाँ एक आदमी आता है जो इन सभी चीजों को चेक करता है और कहता है कि घबराने की कोई बात नहीं है। और अब पूल स्विमिंग के लिए रेडी था और रे की पूरी फैमिली स्विमिंग पूल में बहुत मजे करती है। हम देखते हैं कि ईव पानी में ऊपर से कुछ सिक्के फेंकती है और बच्चे नीचे जाकर उन्हें लाते हैं। रात के सीन में हम देखते हैं कि रे कुछ पुरानी वीडियोस और पुरानी चीजें देख रहा था और ईव काम करके थक गई थी, इसीलिए वो पूल में रिलैक्स करने जाती है। वहीं उसकी छोटी सी कैट भी आ जाती है। वो ईव की तरफ देखती है और चली जाती है। और जब ईव आराम से स्विमिंग कर रही थी, तभी उसे ऐसा लगता है कि उसे किसी ने टच किया है। वो देखती है तो उस जगह कोई नहीं होता। जिसके बाद ईव अपने रूम में आ जाती है, लेकिन वो अब भी स्विमिंग पूल की तरफ देख रही थी। वो रे से पूछती है कि क्या वो स्विमिंग पूल में था, लेकिन रे बेड से उठा ही नहीं था। और हम पूल के पास उसी कैट को देखते हैं और सुबह उस कैट का कहीं पता नहीं चलता। तब इन्हें उस कैट की बेल स्विमिंग पूल में दिखती है, जिस पे कुछ लगा हुआ था और वो चीज रे के हाथ में लग जाती है। इन सभी को लगता है कि कैट कहीं चली गई है। और अब जब रे अपनी चोट को देखता है तो वो बिल्कुल ठीक हो चुकी थी। वहीं रात में ईव को पूल के बुरे सपने आना शुरू हो जाते हैं और उठते ही ईव पूल की तरफ देखती है जहाँ रे स्विमिंग कर रहा था और रे कुछ देर तक स्विमिंग करता है। अगले दिन रे अपना चेकअप कराने अपनी वाइफ के साथ डॉक्टर के पास जाता है, जहाँ डॉक्टर उसे बताती है कि उसने कभी भी इतनी जल्दी किसी को ठीक होते नहीं देखा। यानी रे के साथ कुछ तो अजीब हो रहा था, क्योंकि अब वो उस पूल में समय ज्यादा बिताने लगा था। लेकिन रे इस पर ज्यादा ध्यान नहीं देता और घर आने पे वो फिर से पूल में कुछ वक्त बिताता है। रे के जाने के बाद उसका बेटा पूल में स्विमिंग करता है और जब वो पानी के अंदर था तो कोई सिक्के फेंकता है और उसे लगता है कि ये उसकी माँ कर रही हैं। वो उन सिक्कों को उठाकर बाहर लाता है, लेकिन वहाँ कोई भी नहीं था। वो फिर से पानी के अंदर जाता है और फिर से सिक्का गिरता है, जिसे वो फिर से उठाकर लाता है। और अब जब वो पानी के अंदर था तो उसे पूल के बाहर कोई दिखता है, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। तभी एलियट को उसका टॉय नजर आता है और जब वो उसे हाथ डालकर निकालता है तो कोई झटके से उसका हाथ पकड़ लेता है और एलियट डर जाता है और जल्दी से बाहर आता है। जिसके बाद वो सारी बात अपनी माँ को बताता है। ईव अपने बेटे से पूछते है कि क्या सच में वहाँ कोई था और एलियट उसे रेबेका का नाम बताता है। ये सारी बात ईव रे को बताती है।
लेकिन रे ये बात कह के टाल देता है कि वो सिर्फ बच्चे हैं। अब हम रे को बास्केटबॉल खेलता हुआ देखते हैं और जब वो एक शॉट मारता है तो बॉल फट जाती है और ये देखकर ईव बहुत ज्यादा हैरान थी क्योंकि रे अभी अभी ठीक हुआ था और उसमें इतनी ज्यादा ताकत आ गई थी। लेकिन हम रे के अंदर हो रहे बदलाव को देख पाते हैं और अब रे वापस आके पूल में रेस्ट करता है, मानो उसे शांति अब पूल से ही मिलती हो। रात में ये बच्चे घर पे अकेले थे और इनके पेरेंट्स डिनर पे गए थे और उसी रात इजी ने अपने बॉयफ्रेंड को बुला लिया था और ये लोग पूल में मजे कर रहे थे। अब ये लोग एक गेम खेलते हैं जहाँ इजी को अपने बॉयफ्रेंड को ढूंढना था और उसका बॉयफ्रेंड पूल से बाहर निकल जाता है और इजी उसे ढूंढ रही होती है। तभी अचानक से इजी को पानी में कोई दिखाई देता है और डर के मारे वो पूल से बाहर आ जाती है। तब तक उसका बॉयफ्रेंड आ चुका था लेकिन इजी काफी ज्यादा डर गई थी। अब एलियट अपनी बहन इजी से कहता है कि मैंने तुम्हें पूल से डरते हुए देखा है, लेकिन इजी अपने भाई को चुप रहने के लिए कहती है क्योंकि यहाँ आकर वो लोग खुश थे। इसके बाद हम पूल पार्टी का सीन देखते हैं जहाँ बहुत सारे लोग आए हुए थे और सभी मजे कर रहे थे और अंदर एलियट एक कैमरे से पूल की रिकॉर्डिंग कर रहा था। लेकिन हम इजी को अभी भी उस पूल से डरता हुआ देखते हैं। वो पूल में नहीं जा रही थी। हम देखते हैं कि रे ने अपने ऊपर एक बच्चे को बैठाया हुआ था, सब कुछ नॉर्मल था। तभी रे को कोई पानी में खींचता है और हम एक अजीब सी चीज को रे के अंदर जाता हुआ देखते हैं और वही चीज कैमरे में एलियट देख लेता है। वो अपनी मॉम को सब कुछ बताता है और बाहर आने पे वो रे को पूल से निकालते हैं जो बेहोश हो गया था। ये लोग किसी तरह रे को होश में लाते हैं। अब वो फैमिली बहुत ज्यादा गुस्सा थी जिसके बेटे को रे ने अपने ऊपर बैठाया हुआ था और वो लोग गुस्सा होकर वहाँ से चले जाते हैं। ईव को बहुत बुरा लगता है, उसने शुरू में ही पूल पार्टी के लिए मना किया था। ईव इमोशनल थी। ईव सभी को कार में बैठा के वहाँ से निकल रही होती है कि तभी रे के मुंह से खून आने लगता है और वो कांपने लगता है, जिसके बाद वो वापस उसे उसी घर में लेकर आती है। और अब जब रे की आँख खुलती है तो वो अच्छा महसूस करता है। वो घर वापस आने पे सही था। अब ईव पूल को ही खाली कर देती है और अपनी बेटी के पास आती है और कहती है कि अब उसकी बेटी को डरने की कोई जरूरत नहीं है। जिसके बाद ईव नेट पे उस पूल के बारे में रिसर्च करने लगती है जहां उसे उन सभी मरे हुए लोगों के बारे में पता लगता है जो इस पूल में डूब के मर गए थे। इसी के साथ उसे एक एड्रेस पे मिलता है जो कि एक लेडी का था और अब ईव उससे मिलने जाती है। ये एक ओल्ड लेडी थी जो पहले उस घर में रहा करती थी और इसके साथ भी वो सब चीजें हुई थी। और यहाँ आता है एक ट्विस्ट क्योंकि इसी की बेटी रेबेका थी। ये लेडी ईव को बताती है कि पहले उस स्विमिंग पूल की जगह एक स्प्रिंग वाटर हुआ करता था जो लोगों की विशेष ग्रांट करता है, लेकिन बदले में वो सैक्रिफाइस मांगता है। दरअसल इस लेडी का बेटा बीमार था और उसने अपने बेटे के ठीक होने की विश मांगी और बदले में उस पानी ने रेबेका को एज अ सैक्रिफाइस ले लिया। वो अपनी बेटी रेबेका को डूबते हुए देखती रही लेकिन उसने उसे बचाया नहीं और रे ने भी कुछ ऐसा ही विश किया होगा और अब ईव को कुछ सैक्रिफाइस करना होगा। लेकिन हम वहाँ के पानी के अंदर हलचल होता हुआ देखते हैं और अचानक उस लेडी का बिहेवियर बदल जाता है। हम उसकी आंखों से काला पानी आता हुआ देखते हैं और वो ईव से कहती है कि उसे सैक्रिफाइस देना होगा और ईव डर के मारे घर से बाहर निकल जाती है। हम देखते हैं कि पूल खुद से भरने लगता है और अब रे पूरी तरह उस पूल के कंट्रोल में आ जाता है। अब एलियट को अपनी बिल्ली की आवाज सुनाई देती है और वो पूल के पास जाता है जिसमें पानी भरा हुआ था। वो अपनी बिल्ली को बचाने जाता है लेकिन तभी वो डरावनी एंटिटी उसे पूल में खींच लेती है और शटर बंद हो जाता है। ये सब उसकी बहन इजी देख लेती है और वहाँ आती है। अब वहाँ ईव भी आ जाती है और इजी और ईव शटर हटाने की कोशिश करते हैं लेकिन वो जाम हो गया था। अब इजी देखती है कि उसके डैड पूरी तरह पूल के पानी से पजेस हो चुके थे और वो बदल गए थे। रे अपनी बेटी पे हमला कर देता है लेकिन वो किसी तरह बचकर भागती है। इधर ईव पूल में अंदर जाके एलियट को बचाने की कोशिश करती है। तभी हम पूल के अंदर कई आत्माओं को देखते हैं। ये वही लोग थे जो पूल में डूब कर मर गए थे और इन्हीं के साथ हम रेबेका की आत्मा को भी देखते हैं। वो उसे एक स्माइली स्टिकर दिखाती है और ईव की मदद करती है। इधर इजी को बेसबॉल बैट मिल जाता है। वहीं ईव अपने बेटे को किसी तरह पूल से बाहर निकाल लाती है और उसे होश में लाने की कोशिश करती है। तभी वहाँ रे आ जाता है और वो ईव को नुकसान पहुंचा पाता उससे पहले इजी आकर उसे बेसबॉल बैट से मारती है जिससे रे होश में आता है और जो हुआ वो देखकर उसे बहुत बुरा लगता है। तभी पूल का पानी काला होने लगता है और रे ईव को जाने को कहकर खुद उस पानी में चला जाता है क्योंकि वो जान चुका था कि पूल का पानी उसे लिए बिना नहीं रुकेगा और उसे अपना सैक्रिफाइस देना होगा। ईव उसे लगातार रोक रही थी लेकिन वो नहीं रुकता और पूल के अंदर चला जाता है और सब कुछ शांत हो जाता है। इसके बाद हम एलियट को देखते हैं जो रे की वीडियो देखकर उसे याद कर रहा था
पूरी फैमिली इमोशनल हो गई थी। अंत में ईव उस पूल के अंदर मिट्टी डलवा कर उसे बंद करवा देती है और बस ये मूवी यहीं एंड हो जाती है। दोस्तों चलिए अब हम कुछ चीजों को डिस्कस कर लेते हैं। दरअसल उस स्प्रिंग वाटर का पानी उन चीजों को मैनिफेस्ट करता है जो भी लोगों की दिली इच्छा होती है, ताकि वो उन लोगों को अट्रैक्ट करके उन्हें फंसा सके। रेबेका को पूल में उठवाया दिखा था और ये जब पहली बार पूल में गिरा था तो उसे बेसबॉल के विजन्स आए थे, यानी ये पानी लोगों के डिजायर जान लिया करता था। क्योंकि ये पानी प्राचीन है, इसीलिए इस पानी ने लोगों की विशेष को ग्रांट करना कब शुरू किया ये किसी को नहीं पता, लेकिन ये पीढ़ियों से कई लोगों को विक्टिम बनाता आ रहा है। अब सवाल कि पूल एलियट को एज अ सैक्रिफाइस क्यों ले रहा था? क्योंकि रे के फैमिली मेंबर्स में कोई टैलेंट था। जैसा कि रे एक फेमस बेसबॉल प्लेयर था, उसकी बहन इजी एक अच्छी स्विमर थी और एलियट की माँ ईव एक अच्छी टीचर बनना चाहती थी और उनमें पैशन था। लेकिन एलियट के पास ऐसा कुछ नहीं था, वो एक तरह से थ्रो अवे था और एलियट अपने पिता की तरह वो सब कुछ अचीव नहीं कर सकता था, इसीलिए पूल ने उसे एज अ सैक्रिफाइस चुना था। लेकिन रे के लिए अपने करियर से ज्यादा इम्पोर्टेंट उसके बच्चे की जान थी, इसीलिए उसने अपना सैक्रिफाइस दे दिया। यानी एट द एंड ऑफ द मूवी रे इज अ फैमिली मैन। अब सवाल कि रेबेका की स्पिरिट ने ईव की मदद क्यों की? रेबेका 1992 में डूबकर मर गई थी और एलियट ने एक पॉइंट पे उसकी आवाज सुनी थी, जबकि बाकी स्पिरिट इतने सालों में उस पूल की विक्टिम बनी थी जो उस पानी में कई सालों से थी और उस पानी के जरिए करप्ट हो चुकी थी। रेबेका की सिचुएशन बिल्कुल एलियट की तरह थी। ईव ने अपने बेटे को बचाया, जबकि के यानी रेबेका की माँ ने उसके लिए ऐसा नहीं किया था, जबकि रेबेका ऐसा ही चाहती थी और उसे एलियट और ईव से सिंपैथी थी और वो ईव और एलियट को दूसरी स्पिरिट के मुकाबले अच्छे से समझ सकती थी और रेबेका नहीं चाहती थी कि किसी और बच्चे के साथ वैसा हो। दोस्तों जैसा कि हम जानते हैं कि रेबेका की माँ यानी कि के उस पानी से अभी भी पोजेस्ड है, हालांकि उसकी विश ग्रांट हो चुकी है। हो सकता है कि वो स्प्रिंग वाटर लोगों पे कंट्रोल करता हो ताकि लोगों को उनकी गिल्ट का एहसास ना हो कि उन्होंने किसी अपने को सैक्रिफाइस कर दिया। हालांकि हो सकता है कि इस मूवी का सीक्वल भी आए। हाँ मैं जानती हूँ कि रे की फैमिली ने पूल को बंद करवा दिया है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि पानी पाइप्स के थ्रू ट्रेवल नहीं कर सकता। हो सकता है कि इसके सीक्वल में हमें ये देखने को मिले कि इस फैमिली का डिसीजन उस पूल को बंद करने के बाद भी उस घर में रहने का ठीक था या नहीं। तो दोस्तों ये था मेरा मूवी एक्सप्लेनेशन नाइट स्विम को लेकर। उम्मीद करती हूँ आपको ये मूवी एक्सप्लेनेशन पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मैं मिलूंगी आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिए। स्टे सेफ, कीप हंटिंग, लॉट्स ऑफ लव।